प्रदेश कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें मंत्रियों और विधायकों के वेतन वृद्धि पर मुहर लगी है। शराब पर उपकर बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया है। साथ ही 3 सालों से ट्रांसफर पर लगा बैन हटाने का फैसला भी कैबिनेट ने लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। कर्मचारियों के हित में फैसले लेते हुए कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। भूपेश कैबिनेट के फैसले: राज्य की नई मछुआ नीति को मंजूरी, ट्रांसफर पर लगा प्रतिबंध हटाया जाएगा। नई ट्रांसफर नीति के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई जाएगी। उप समिति विभागों में ट्रांसफर को लेकर सुझाव मुख्यमंत्री को देगी। शराब पर सेस 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए किया गया। सेस बढ़ाने से सरकार को करीब 400 करोड़ की आय होगी। अतिरिक्त आय गौठानों और अन्य विकास कार्यों में खर्च की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाने संशोधन विधेयक मंजूर होगा। आगामी मानसून सत्र में पेश होने वाले अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी। पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों के वेतन संबंधित विसंगति दूर होगी। प्रदेश के सभी सहायक आरक्षकों को नियमित वेतनमान प्राप्त होगा। सिटी बस संचालकों को भूपेश कैबिनेट से बड़ी राहत मिली है। सिटी बसों का 24 महीने से बकाया रोड टैक्स माफ किया जाएगा। 99.95 लाख रुपए की छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दी। भूपेश कैबिनेट की बैठक में 15 एजेंडों पर चर्चा कर कई फैसलों को मंजूरी दी गई, जिसमें सबसे अहम फैसला तबादलों से बैन हटाने को लेकर किया गया है। प्रदेश के शासकीय कर्मचारी लंबे समय से ट्रांसफर पर बैन हटाने की मांग कर रहे थे, जिस पर मंत्रिमंडल के सदस्यों ने सहमति जताई है। ट्रांसफर को लेकर जल्द ही एक मंत्रिमंडल उप समिति बनाई जाएगी, जो ट्रांसफर की नीति निर्धारण कर इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। जो मछली नीति है प्रचलित, उसमें संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन हुआ है और जो स्वीकृत आरक्षक के पद थे, सहायक आरक्षक के पद को उनको समाप्त करते हुए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स के सृजन की स्वीकृति हुई है। स्थानांतरण नीति के बारे में ये तय हुआ है कि मंत्रिमंडल की उप समिति बनेगी और मंत्रिमंडल की उप समिति उसमें सिफारिश करेगी कि ट्रांसफ़र में क्या क्या होना चाहिए, कितने लोगों का होना चाहिए और अलग अलग कितने साल वालों का होना चाहिए। तो ये ट्रांसफ़र नीति मंत्रिमंडल की उप समिति जो प्रस्ताव देगी, तो उसके आधार पर फिर वो नीति मुख्यमंत्री जी फाइनल करेंगे। इस प्रकार का निर्णय हो। प्रदेश के कर्मचारी ट्रांसफर पर बैन हटाने से खुश हैं, लेकिन कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा नहीं होने से कर्मचारी वर्ग में मायूसी भी है। हालांकि सरकार ने नई मछुआ नीति, डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स के जरिए भर्ती समेत अन्य अहम फैसले लिए हैं, जिससे रोजगार के साथ प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। INS 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।